तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप एकदम बढ़िया हो गए। और मैं लेके आ गया हूँ शानदार लास्ट 10 डेज स्ट्रेटेजीज। यार ये जो स्ट्रेटेजीज है ना, इसको जब अगर आपने अप्लाई कर लिया देन यू विल स्कोर रियली ग्रेट मार्क्स इन योर बोर्ड्स। ठीक है, मैं जानता हूँ यार अभी लास्ट के 10 डेज बचे हैं और काफ़ी सारे बच्चों के मेरे पास डाउट आ रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से कि भैया कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बता दो जिससे कि हमारा लास्ट के 10 दिन में हम इस तरीके से रिवाइज कर लें, इस तरीके से प्रैक्टिस कर लें क्वेश्चंस को, ताकि हम ज़्यादा ज़्यादा स्कोर कर सकें समवेयर अराउंड 98 99। चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारी पहली स्ट्रेटेजी रहेगी वो हमारी हमेशा रहती है प्रैक्टिस पीवाईक्यू। देखो काफी सारे लोग आपको बोलेंगे पीवाईक्यू करने को, बट पीवाईक्यू करने का भी एक तरीका होता है। पीवाईक्यू में सबसे पहले आपको वो क्वेश्चंस करने होते हैं जो आपको लगते हैं जिसमें आपका सबसे ज्यादा वीक पॉइंट है। हो सकता है वो एमसीक्यू क्वेश्चंस हो सकता है वो 3 मार्कर 4 मार्कर क्वेश्चन हो, या हो सकता है वो 6 मार्कर क्वेश्चन हो जो लास्ट हमारे फुल फ्लेज क्वेश्चन आते हैं। पीवाईक्यू करने से आपको सीबीएसई के क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल भी पता लगता है और आपको ये भी पता लगता है कि आपका कहाँ पे सिलेबस छूट रहा है, कहाँ पे आपकी जो प्रैक्टिस है वो कम है। और बहुत जरूरी है आपको ये जानना इस टाइम पर कि आपका क्या किस लेवल पे आपकी तैयारी इस टाइम है। सबसे पहले हमें पीवाईक्यू करने हैं। उसके बाद जब आप पीवाईक्यू कर ले एंड यू फाइंड सम टॉपिक्स कि हाँ यार ये टॉपिक्स नहीं हो रहे, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फ्रॉम द इजी लेवल क्वेश्चंस उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस का। हो सकता है कोई क्वेश्चन आपका मुश्किल लगे आपको, हो सकता है कोई क्वेश्चन आसान लगे। उस केस में आपको वहां पे इजी से हार्ड की तरफ जाना है। अगर आप डायरेक्टली हार्ड लेवल क्वेश्चन करोगे तो हो सकता है कि वहां पे आपको दिक्कत हो जाए। अब चलते हैं आगे अपने इकोनॉमिक्स के ऊपर। ठीक है, अकाउंट्स में भी और एक टिप्स है बट आगे चल के बताऊंगा। इकोनॉमिक्स में अगर मैं बात करूं तो आपको जो इंडियन इको हमारी होती है उसको एज ए स्टोरी याद करना है। हाँ, आप इसके लिए वेरियस जो इंफोटेनमेंट चैनल्स हैं उनको भी यूज कर सकते हो फॉर दैट पर्पज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें रट्टा नहीं लगाना किसी भी चीज का, रट्टा लगाएंगे बाद में, अभी पहले हमें लर्न करना है चीजों को। जितनी जल्दी हम चीजों को समझ लेंगे उतना ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि जो याद करते हैं वो हम भूलते हैं, बट जो हम पढ़ते हैं और जो हम समझते हैं उस चीज को हम कभी नहीं भूलते। ये चीज हमें करनी है। इसके बाद हमें सारे ग्राफ्स देखने हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे फॉर्मूला याद करने हैं और जितनी भी हमारी पर्टिकुलर पॉइंट्स में जितनी भी हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको याद करना है। पीवाईक्यू तो सब में हमें करनी ही है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें सब में देखनी है। अगर आप चाहते हो कि मैं कोई आंसर राइटिंग वगैरह पे कोई लेके आऊँ वीडियो, देन यू कैन जस्ट हैव दैट वीडियो। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो एंड आई विल गेट दैट वीडियो। आगे मैं बात करूं अगर बिजनेस स्टडीज की, बिजनेस स्टडीज में आपको कीवर्ड्स याद रखने हर चैप्टर से, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हर चैप्टर के, और पीवाईक्यू देखना बिल्कुल मत भूलना यार, किसी भी चैप्टर के और किसी भी सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज हेल्प यू। ठीक है, काफी सारे बच्चे क्या सैंपल पेपर करते हैं ना, अलग अलग पब्लिकेशंस के आते हैं, सैंपल पेपर करो इट्स गुड, बट पीवाईक्यूज विल हेल्प यू टू सी द डिफिकल्टी लेवल। सैंपल पेपर क्या होता है, एक डिफिकल्टी लेवल उसका हाई रहता है नॉर्मल से, एंड दैट माइट डिमोटिवेट यू एट दिस टाइम। ठीक है, तो ऐसा ना हो आपके साथ, जस्ट ट्राई सॉल्विंग पीवाईक्यूज और फिर आप सैंपल पेपर में मूव कर सकते हो डिफरेंट पब्लिकेशंस के। ठीक है, अगर कोई आप वीडियो ऐसी चाहते हो कि आपको चाहिए कि भैया कोई बेस्ट टू वर्स्ट रैंक कर दो किसी पब्लिकेशन के सैंपल पेपर, यू कैन गेट मी इन द, यू कैन राइट इन द कमेंट्स। अकाउंट्स पे दोबारा आ जाता हूँ। अकाउंट्स में फॉर्मेट अब ड्रॉ करना शुरू कर दो। ठीक है, फॉर्मेट से प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस बहुत बढ़ा दो इस टाइम पे। इन्वेस्ट 7 to 8 hours इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। बिजनेस स्टडीज में यू हैव टू लर्न थिंग्स। ठीक है, याद करो, वहां तो रट्टा मारो यार, क्योंकि जो मैंने जब आंसर राइट देखे ना टॉपर्स के, सीबीएसई की वेबसाइट पे हैं, आप भी जाके चेक कर सकते हो, वहां पे मैंने एक चीज नोटिस करी कि जितने भी टॉपर के आंसर्स थे वो बुकिश लैंग्वेज से बहुत ज्यादा मेल खाते थे। तो एट दिस टाइम मुझे ऐसा लगता है, और मैंने भी अपने टाइम में जब मैंने 93 स्कोर करे बिजनेस स्टडीज में, मैंने भी यही स्ट्रेटेजी अप्लाई करी कि मैंने बुक की लैंग्वेज यूज करी अपने आंसर्स को लिखने में, and that helped me to score 93 marks. You can use that strategy too. इकोनॉमिक्स पे बात करूं दोबारा से, फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। अब फॉर्मूला की भी प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, कई बच्चे न्यूमेरिकल्स को भूल जाते हैं और न्यूमेरिकल आ जाते हैं पेपर में। एट दैट टाइम जब मैं अपने बोर्ड में था वहां पे न्यूमेरिकल आया था और काफी सारे बच्चे परेशान हुए थे बिकॉज इट वॉज अ डिफिकल्ट न्यूमेरिकल। साथ ही साथ जो चैप्टर के आखिर में कुछ सेक्शंस होते हैं ना, उन्हें बिल्कुल मत भूलना। जैसे नेशनल इनकम में जीडीपी एंड वेलफेयर, ग्रीन जीडीपी, नॉमिनल एंड रियल, ये क्या मेन टॉपिक्स होते हैं। कई बार एग्जामिनर यहीं से उठा के देता है क्वेश्चंस को, आपको लगता है कि ये तो लास्ट के टॉपिक्स हैं, इन पे कोई ध्यान नहीं देगा, ऐसा नहीं है। ये थी कुछ शानदार स्ट्रेटेजीज। बाकी अगर आपको किसी भी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, यू कैन जस्ट टेल मी इन द कमेंट्स। वीडियो को लाइक कर देना यार, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार, क्योंकि अभी पूरे जितनी देर बोर्ड है ना, आई विल बी विद यू गाइज। बहुत जल्दी बहुत सारी चीजें लेके आ रहा हूँ। आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए आई एम ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट सम पीपल, कोई गेस्ट लेके आऊंगा जो बताएगा आपको, ठीक है, इंग्लिश का कैसे करते हैं। फॉर साइंस के लिए भी मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ कि साइंस वाले स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिल जाए, क्लास 10th वालों को भी मिल जाए। सो जस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड बी ऑन इट। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।